जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे। और अपनी तैयारी तो आप लोग जबरदस्त तरीके से कर ही रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग पढ़ रहे थे कठोर जल और मृदु जल, तो उसी में हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ लिए थे कि स्थायी जो अस्थायी कठोरता होती है उसके बारे में बात किए थे कि क्यों होती है, कैसे होती है, उसको दूर करने की विधियाँ क्या क्या हैं, जिसमें कि उबालना और एक मैंने आपको बताई थी क्लार्क विधि। ये दो विधियाँ मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी विधि? क्लार्क विधि और उबाल के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। वो मैंने आपको कल वाली जो है लेक्चर में बता दिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज एक नया जो है उसी के आगे का जो हमारा बचा हुआ था वो हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, इससे हमारा आज जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कठोर जल और मृदु जल वाला। तो शुरुआत करें, जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर शुरुआत किया जाए। और आप लोग के लिए जो कल संडे है, तो संडे को आपका टेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक वो रखा है। क्या रखा है भैया? गूगल मीट पर एक मीटिंग रखी है, जिसमें कि आप हमारा फेस देख पाओगे, हम आपका फेस देख पाएंगे। नहीं, एक प्रकार से वीडियो कॉल हमारी आपकी होगी। ठीक है, जिसमें आप सभी को जुड़ना है सुबह सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, सुबह 9 बजे आप सभी को जुड़ना है इस सेशन से। ठीक है, 9 बजे आपको लिंक आएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सहयोग बैच में आएगी। इसी सहयोग बैच में आपको जुड़ना है सुबह 9 बजे। तो सभी लोग तैयार है ना? सुबह 9 बजे आपको मैं लिंक भेजूंगा, उसी लिंक से आपको जुड़ना है। किस पर? गूगल मीट। किस पर? गूगल मीट। गूगल मीट एक एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लेना। अगर आपके में नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसी पर मैं आपको लिंक दूंगा, उसी से हम लोग बात करेंगे आपस में, कैसी आपकी तैयारी है, क्या क्या आगे का प्लान है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी की हम चीज़ें अभी डिस्कस भी कर लेंगे, तैयार भी कर लेंगे कि कौन कौन से हमें चैप्टर कब तक करने हैं, सब चीज़ें वो सब कल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कैसे कैसे आगे का प्लान है हमारा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट भी लगभग लगभग तय है कि किस मंथ में आपके एग्ज़ाम होने हैं, किस डेट से हो सकते हैं। ठीक है, तो वो भी जानकारी आपको मैं दे दूंगा उसी वीडियो में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जो बच्चा इसमें जुड़ेगा वही बच्चा बात कर पाएगा। ये नहीं है कि बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख पाओगे, इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में आप नहीं देख सकते हैं। जितनी देर आप लाइव रहेंगे उसी टाइम पर बस आपसे मुलाकात हो सकती है, बस ऐसे समझ रहे हो बात को। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ना सोचिए कि अगर हम 9 बजे नहीं ज्वाइन करते हैं बाद में कभी देख लेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे नहीं रहेगा, ये आपका गूगल मीट पर होगा। आगे बात समझ में? तो पहले समझ लेना कि ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाओगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, सुबह 9 बजे गूगल मीट पर अपने ऑडियो बंद रखना और वीडियो ओपन रखना। ठीक है, ऑडियो बंद इसलिए रखना ताकि आपकी आवाज़ ना आए, जब मैं जिसका नाम लूंगा वही जो है बोलेगा। ओके, चलो, ये थी जानकारी। कल संडे है, संडे को 9 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी गूगल मीट पर। चलिए देखो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां। ये ऐसी विधि है जिससे हमारी स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी, साथ ही साथ अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाएगी। ठीक है, दोनों के लिए ये होती है। तो इसको हम लोग कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले हमारी जो विधि आती है धोने का सोडा मिलाने पर से। धोने का सोडा मिलाने से। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, धोने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, जल्दी से टाइप करो। धोने का सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या है, उसके सूत्र का नाम बताओ जल्दी से। साथ ही साथ खाने वाले सोडे का भी सूत्र बताओ। इन दोनों के सूत्र आप बताने जल्दी से। यूपी वाले भाई अपना नाम लिख दो प्लीज। आपका नाम नहीं होता है, आप बस ऐसे आईडी लिखियो तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होती है। प्लीज आप अपना नाम लिखिए, जो भी आपका परिवार वाले, घर वाले, जो भी आपका नाम रखे हों। ठीक है, हाँ, राजेश सिंह जी वेरी गुड। सुमित कुमार जी आप गलत दे रहे हैं आंसर, आपने NaCl लिखा, हो तो साधारण नमक होता है, वो साधारण नमक होता है जो आप नमक खाते हैं सुबह शाम। ठीक है, नमक खाते हैं वो है NaCl। मैं आपसे पूछ रहा हूँ धोने वाले सोडे का नाम क्या है और खाने वाले सोडे का नाम क्या है? दो सोडा होते हैं, दो प्रकार के सोडे होते हैं, एक धोने वाला, एक खाने वाला सोडा। आप लोगों ने देखा नहीं वो क्या बोलते हैं, हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आता है ना, उसमें क्या बोलता है
कि सब अब्दुल के दुकान पे क्या जाते हैं, सोडा पीने, क्या सोडा पानी पीने जाते हैं। सोडा तो क्या है वो, पीने या खाने वाला सोडा। आई बात समझ में, उसका क्या होता है। बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट आया है बच्चों का, भैया कहने वाले, हाँ खाने वाले का NaC, हाँ वेरी गुड, ठीक है तुम्हारा सही है। ठीक है, तो भैया सोडियम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी पेन ले लेते हैं इसका कलर थोड़ा सा। ये लो, ठीक है। तो NaCO3 ये क्या है, ये धोने वाला सोडा, धोने वाला, ठीक है, धोने वाला सोडा है। और जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है खाने वाला। चलो अब ध्यान से देखो, हाँ बेकिंग सोडा, वेरी गुड, बेकिंग सोडा। जो रसगुल्ले वगैरह ना होते हैं, रसगुल्ला है, नमकीन है, और जो नमक पारा है, उसको डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है, ताकि वो फूल जाए, वो फुला देता है, सोडा डालने से फूल जाता है, रसगुल्ले वगैरह में डाला जाता है। ठीक है, कभी जाया करो ना, शादी बारात में जाया करो, तुम लोग खाने के चक्कर में पड़ जाते हो, जाया करो हलवाई के पास बैठा करो, ठीक है, दो चार उसकी मदद किया करो, थोड़ा सा उसकी मदद किया करो, पूड़ी मिला दिए उसकी, ठीक है, पूड़ी निकालने में मदद कर दिए, या फिर उसमें तो थोड़ा चीज़ें तुमको सिखा देगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, धोने वाला सोडा मिलाने पर, तो धोने का सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवणों को अविलय कार्बोनेट के रूप में अपक्षेपित कर देता है। क्या होता है, अगर आप वहां पर ये सब कुछ नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली जो ये है ना, ये जरूरी होती है, ये आपको आनी चाहिए, ये जरूरी है, इसकी रिएक्शन समीकरण आपको देना आवश्यक होता है। धोने का सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवणों को अविलय कार्बोनेटों के रूप में अवक्षेपित कर देता है। सोडियम कार्बोनेट है ये, प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको पता है जो हमारा कठोर जल होता है, ठीक है, उसमें जो अस्थायी कठोरता होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड होते हैं या फिर सल्फेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फेट है, क्या है, सॉरी क्लोराइड है, क्या क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की जब क्रिया कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से, जो हमारा धोने वाला सोडा है, तब क्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा, क्या मैग्नीशियम, ठीक है, चलो क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा, प्लस 2NaCl, क्या 2NaCl, 2NaCl। चलो बढ़िया है। रघुनाथ चौरसिया जी, आपके पिताजी एक बावर्ची हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और जब कभी काम लगेगा तो जरूर याद करेंगे तुम्हें। ठीक है, अब देखो आगे देखो, इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हम क्या करेंगे क्रिया किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट की। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये आपको क्या है, ये कैसी, ये स्थायी कठोरता है, ये हमारी अस्थायी कठोरता है और ये स्थायी कठोरता है ये। ठीक है, इसकी जब करेंगे यहाँ पर तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बन गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बन जाता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो इनके जो कार्बोनेट होते हैं उनके उस रूप में ये अवक्षेपित हो जाते हैं, बस यही आपको इसमें करना है। जो विलय मैग्नीशियम के लवण होते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो कार्बोनेटों में आ जाते हैं। यहाँ पर कार्बोनेट आ गया है, बस उसी में चेंज होते हैं। हाँ जरूर शिवम जी, शादी में जरूर बुलाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो परम्यूटेड, क्या परम्यूटेड विधि, ये बहुत विधि पूछी जाती है। अगर 6 नंबर में या 4 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तब वहां पर आपको विधियां भी लिखनी पड़ेंगी। परम्यूटेड विधि, क्या परम्यूटेड, सबसे पहले आपको बताएं इसमें होता क्या है। एक्चुअल में एक इसमें क्रिस्टल होता है, रेत, क्या होती है, रेत। वो रेत क्या होती है, सोडियम जियोलाइट होता है, क्या क्या होता है वो, सोडियम जियोलाइट होता है, क्या सोडियम जियोलाइट होता है। ऐसा क्यों ना तू
सर इसमें क्यों ना कैल्शियम 3 का MgCl के बाद MgC3। भाई सही से लिखो, या तो इसमें क्लियर, आप इसमें क्या क्या लिखे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूपी वाले भाई प्लीज क्लियर लिखे, कुछ भी लिखे, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे, वरना हम कुछ दूसरा बताने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब देखो इसमें क्या है। इसमें क्या होता है, परम्यूटेड विधि में एक रेत जैसा एक क्रिस्टल होता है, अपन लोग रेत होती है एक प्रकार से, रेत के सिलिकेट होते हैं, उसमें होता क्या है, सोडियम जियोलाइट होता है। क्या, सोडियम जियोलाइट उसका नाम दिया गया है। उसी के आयन जो होते हैं वो विस्थापित कर देते हैं, जैसे कि उसके क्लोराइड वगैरह होते हैं, उनको विस्थापित करने का काम करता है। ठीक है, विस्थापित करने का काम करता है, बस यही इसमें होता है, जिससे ये विस्थापित हो जाते हैं। बस एक भट्ठी टाइप का होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से भट्ठी टाइप का कह लो, एक प्रकार से ऐसे बर्तन एक होता है ऐसे। ठीक है, इसमें नीचे रेत वगैरह होती है। ठीक, इस प्रकार से इसमें भरा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें पूरा किया जाता है। ये आपको डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, वहां पर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए डायग्राम मैं आपको करवा भी नहीं रहा हूं। अब देखो परम्यूटेड विधि में क्या करना है, इस विधि द्वारा अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर कर मृदु जल प्राप्त किया जा सकता है। परम्यूटेड, ये बिंदु है, ये क्या है, एक आपका पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं लगाया है, लेकिन ये आपको लगा लेना है। ठीक है, चलो अब देखो परम्यूटेड जिसका अणु सूत्र, ये देखो Na2La एल्युमिनियम 2 सिलिके, ये क्या सिलिका 2 और ऑक्सीजन 8 डॉट एक्स। ध्यान से रखना यहाँ पर एक्स है, क्या एक्स, मतलब कि बहुत सारे इसमें जल हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका 24 हो, 20 हो, 21। एक्स का मतलब XYZ कुछ भी, जितना भी जल लगे। ठीक है, यह रेत जैसे सोडियम और एल्युमिनियम का मिश्रित सिलिकेट होता है। यह प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की रेत होती है जिसमें सोडियम एल्युमिनियम से, यहां पर देखो सोडियम है, एल्युमिनियम भी है, और का मिश्रित सिलिकेट, ये ऐसा ही सिलिका सिलिकेट होता है। इसे सोडियम जियोलाइट यानी Al2CI2 और O8। ठीक है, इसका यह सूत्र है, कैसे हम बोल देते हैं, इतने को हम क्या बोलेंगे, सोडियम जियोलाइट कहते हैं। क्या, सोडियम जियोलाइट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे सोडियम जियोलाइट के नाम से जानते हैं। आपसे अगर डायरेक्ट कुछ, अच्छा एक्स और एन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, चलिए कोई ना, ये देखो मैं एन जो है बनाता हूं ऐसे, देखो एन आपका ऐसे बनेगा और एक्स मेरा ऐसे बनता है, तो इसमें कंफ्यूजन वाला ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एन ऐसा होता है और एक्स ऐसा होता है, तो ये हमारा एक्स है। क्या, ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है। नेक्स्ट तो इसके सोडियम आयनों का यह गुण है कि ये अन्य आयनों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि इसका जो सोडियम है ना, ये इसका जो सोडियम है, सोडियम जियोलाइट इसे कहते हैं। जो सोडियम होता है वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करके हट जाता है, विस्थापित का मतलब है वो वहां से हट जाता है। जो यह सूत्र है ना, इस सूत्र में सोडियम जो होता है वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करके यहाँ के स्थान छोड़ देता है, इसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है, यानी सोडियम आयन अपनी जगह को छोड़ देता है। ठीक है, विस्थापित का मतलब वो वह उस जगह से अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम जियोलाइट को Na2Z से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम पूरा सूत्र ना लिखें, सिर्फ इतना लिख दें Na2Z, तो इसको हम पूरा का पूरा सोडियम जियोलाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सोडियम जियोलाइट कर सकते हैं। अगर हमें पूरा सूत्र ना लिखना हो, हम सिर्फ इतना लिख दें, तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्या, सोडियम जियोलाइट। ठीक है, चलो अब मेन आपको रिएक्शन जो देखने को मिलेंगी, मेन जो आपकी रिएक्शन होंगी वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए ध्यान से। ठीक है, अब देखो अभी तो आप तो थ्योरी देख रहे थे, अब मेन समझने की बात यहाँ पर है। अगर अस्थायी कठोरता होगी तो उसमें क्या होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। देखो ये हमारा क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि ये अस्थायी कठोरता है। अस्थायी कठोरता वाला जल है हमारे पास,
क्या है, यह अस्थायी कठोरता वाली जल है। अब इसके साथ जब हम सोडियम जियोलाइट की क्रिया कराएंगे, ये हमारा सोडियम जियोलाइट है, क्या है, सोडियम जियोलाइट है, जब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो ये जो सोडियम आयन होता है, जिसे मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि इसके सोडियम आयन जो होते हैं वो रिएक्शन करके विस्थापित हो जाते हैं। तो ये सोडियम जो है यहाँ से रिएक्शन करके हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम आ गया है और ये यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा आपको यही याद रखना है कि जो सोडियम जियोलाइट होता है उसके जो सोडियम आयन होते हैं वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विस्थापित या अलग हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वही हुआ यहाँ पर, देखो कैल्शियम जियोलाइट बन गया, ये क्या, कैल्शियम जियोलाइट बन गया, XH2O प्लस 2 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब आपको देखना है क्या है, समीकरण बैलेंस है हमारा, तो भैया ये बिल्कुल यह समीकरण हमारा बैलेंस है। कैसे, देखो यहाँ पर कैल्शियम 1 था, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, एल्युमिनियम जितना था सेम टू सेम यहाँ तक उतना सब कुछ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, X भी H2 भी हमारा है। अब देखो यहाँ पर बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पर लग गया क्या, 2 लग गया है, सोडियम भी हमारा 2 था, इसलिए हमारा पूरा का पूरा डबल हो गए, ठीक है। आ गई बात में, इससे क्या हुआ, समीकरण हमारा बैलेंस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भैया देखो क्या है, स्थायी कठोरता पानी में, जब पानी में स्थायी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट घुले होंगे, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर घुला हुआ है। जब इसकी क्रिया हम सोडियम जियोलाइट के साथ कराते हैं, यहाँ पर मैंने इसका सूत्र ना पूरा लिखकर उसको प्रदर्शित करने वाले चिन्ह से लिख दिया है, चिन्ह को यहाँ पर मैंने बना दिया है सोडियम जियोलाइट। तो इससे अब क्या हो गया, कैल्शियम जियोलाइट बन गया और NaCl का निर्माण हो गया। किसका, NaCl का निर्माण हो गया। सोडियम हमारे 2 थे, सोडियम 2 हैं, क्लोराइड हमारे कितने थे, 2 थे, तो 2 हमारे हो गए। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाता है और इसे मृदु जल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर मैग्नीशियम सल्फेट घुले होते जिसमें अगर सोडियम जियोलाइट मिला देंगे, उससे होकर हमारा मैग्नीशियम जियोलाइट हो जाएगा प्लस सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। ये रिएक्शन समझ में आई, बताओ जल्दी से, ये रिएक्शन आपको समझ में आई कि ये करके बताना पड़ेगा, फिर से जल्दी से बताओ ये रिएक्शन क्या आपको समझ में आया। आपके कमेंट लास्ट में लेंगे, आप परेशान ना हो, आपके कमेंट लिए जाएंगे लेकिन लास्ट में। जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दो, जो भी नए बच्चे हैं प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दें, आपको समझ में आई बातें। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, लगभग 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के प्रयोग के बाद, देखो एक बार से आपने डाला, ठीक है, तो 12 घंटे तक अगर लगातार प्रयोग करते रहोगे तो क्या होगा, सारा परम्यूटेड मैग्नीशियम के जियोलाइट में बदल जाता है। किसमें, मैग्नीशियम के जियोलाइट में बदल जाएगा। तब क्या करेंगे, जैसे कि अगर तुम लगातार जियोलाइट उसमें डाल दिए हो, पानी डालते जा रहे हो, उसको सही करते जा रहे हो, तो लगातार सही होता जाएगा। लेकिन एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा क्या आएगा, समय आएगा कि आपके पास जो उसमें रखे हो उसमें सोडियम जियोलाइट खत्म हो जाएगा, सोडियम जियोलाइट खत्म हो जाएगा, सारा का सारा सोडियम जियोलाइट जो है मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाएगा। तब क्या करोगे उस जगह पर, तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे भैया, तो 10% क्या, 10% नमक का घोल उसमें डाल देते हैं, जिससे कि हमारा मैग्नीशियम जियोलाइट है वो हमारा पुनः जो है सोडियम जियोलाइट में बदल जाए। किस में बदल जाए, सोडियम जियोलाइट में चेंज हो जाए। ये प्रोसेस करनी पड़ती है, ये प्रोसेस हम करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये प्रोसेस में करनी पड़ती है। अब देखो जैसे कि अब हमारा देखो मैंने मान लो 12 घंटा यूज किया, ठीक है, अब सारा परम्यूटेड हमारा चेंज हो चुका है, किसमें, कैल्शियम या मैग्नीशियम के जियोलाइट में। तो यहाँ पर कैल्शियम जियोलाइट में बदल गया है। अब इसको हमें फिर से किसमें लाना है, सोडियम जियोलाइट में लाना है, तो हम इसमें NaCl मिलाएंगे, यानी कि नमक मिलाएंगे, कितना, 10% मिलाएंगे, तब जाके इसकी जो रिएक्शन होगी तब जाके हमारा फिर से जो है ये सोडियम जियोलाइट बन जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ये 2 चीज़ें हमारी निर्माण फिर से हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी विधि थी, पूरी परम्यूटेड विधि थी, बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मैंने बनाकर दिखा दिया है,
ठीक है, बहुत ही कम चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको बताया है। कोई चीज़ छूटी भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। दूसरी चीज़, नोट्स भी ज़बरदस्त आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम हॉल में भी लिख के आना है, ताकि आपका एग्जामिनर एक नंबर भी काटने से बचके, बचके मतलब कि काटने से बचे। ठीक है, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर समझ में आई है पूरी की पूरी परम्यूटेड विधि। पूरी की पूरी परम्यूटेड विधि अगर समझ में आपको आई है तभी बताएं। ठीक है, MKG अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप यहाँ पर कैसे आए हो? देखो, आप अगर जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन है तो वहीं पर लिंक जाती है, वहीं से आप देख सकते हो। ठीक है, वहीं से आप देख सकते हो। आपको लिंक मैं भेज देता हूँ, उसी लिंक से आपको ज्वाइन होना होता है। चलिए, ओके, सब कुछ क्लियर है। फिर नेक्स्ट विधि पर चले हम। चलिए, ठीक है, ये सोडियम जियोलाइट आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम जियोलाइट का सूत्र लिखिए, सोडियम जियोलाइट किसमें प्रयोग किया जाता है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है कैलागन विधि। क्या है? कैलेगन विधि। कैलेगन विधि को हम लोग बढ़िया तरीके से समझते हैं। इसको समझते हैं, इसमें होता क्या है। इसमें क्या है, एक प्रकार का जो हम संकर लवण लेते हैं, क्या लेते हैं, संकर लवण लेते हैं, जो कि क्या है, जिसे हम बोलते हैं हेक्सा मेटाफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? हेक्सा मेटाफॉस्फेट कहते हैं। क्या बोलेंगे? हेक्सा मेटाफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेक्सा मेटाफॉस्फेट, या फिर इसी को हम बोलते हैं कैलेगन सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, चलो इसे समझते हैं, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। कैलागन सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसका सूत्र ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये भी सूत्र हमारा सही है, ये भी सूत्र हमारा सही है और ये भी वाला सही है। यहाँ पर सोडियम 4 अंदर है और यहाँ पर बाहर है, बस इतना अंतर है इसमें। ठीक है, तो दोनों हमारे सही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। दोनों फार्मूले आप लिख सकते हो इसकी। देखो, नामक संकर लवण का व्यापारिक नाम है। क्या इसका व्यापारिक नाम है ये? नेक्स्ट देखो, हाल ही में इसका प्रयोग वाष्प पात्रों में काम आने वाले जल को मृदु जल के रूप में किया जाता है। जो बॉयलर होते हैं, क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में देखोगे ना, बॉयलर होते हैं। क्या होते हैं? बॉयलरों का प्रयोग किया जाता है। किसका? बॉयलरों का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसे हम पानी को शुद्ध किया जा सके। वहां पर पानी को शुद्ध करने, वहां पर क्या किया जाता है, बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, ताकि पानी को शुद्ध करके हम प्रयोग कर सके। हम लोग प्रयोग करते हैं फैक्ट्रियों में, तो वहां पर इस विधि का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पर एक संकर लवण जिसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का प्रयोग करके वहां पर उसे मृदु जल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मृदु जल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे इसका रिएक्शन समझो क्या है, कैसे कैसे इसमें रिएक्शन होता है, इसको समझना है आपको। इसमें क्या होता है भैया, जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण कैलागन से अभिक्रिया करके संकर ऋणायन देते हैं। क्या देते हैं? संकर ऋणायन देते हैं। जैसे ये देखो, ये जो हमें ऋणायन मिला है ना कैल्शियम का, किसका? कैल्शियम का ऋणायन मिला है। ये यहाँ पर 2 ऋणायन मिल गए इस पे। ठीक है, ऋणायन, या फिर मैग्नीशियम के, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैग्नीशियम वाला है, ये कैल्शियम वाला है। ठीक है, जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो होते हैं उनके साथ जब क्रिया करता है तो ये संकर जो ऋणायन होता है। संकर ऋणायन का मतलब होता है, संकर ऋणायन का अर्थ होता है, समझना पहले, संकर ऋणायन का अर्थ होता है, जैसे ये क्या है, कैल्शियम और ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने देखा है कि कैल्शियम पर क्या होता है, कैल्शियम पर +2 होता है, आयन ही तो होता है, प्लस में आयन होते हैं। और फास्फेट पर क्या होता है, इसका अलग आयन होता है, ऑक्सीजन का अलग आयन होता है, कुछ इसका कुछ अलग आयन, इसका कुछ अलग आयन होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है,
संकर आयन का मतलब होता है कि यहां पर कोई ऐसा आयन बन जाएगा जो सबसे अलग होगा। जैसे यहां पर एक कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, तीनों का मिलाकर एक अलग आयन ही बना लेता है। जैसे कि इस पे डबल ऋणायन बन गया है। क्या? डबल जो है ऋणायन है। ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम पर भी ऋणायन है। वैसे सबके अलग अलग आयन होते हैं, लेकिन संकर आयन का अर्थ होता है जो कि किसी एक में कई सारों को मिलाकर एक नया जो है आयन बना ले। ठीक है, यहाँ इन तीनों को मिलाकर एक नया आयन बना ले रहा है, इसीलिए इसको हम संकर ऋणायन कहते, संकर आयन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर संकर ऋणायन है। ठीक है, अगर ये धनायन होता तो हम कहते संकर धनायन। आई बात समझ में? ये आपको और अच्छी तरीके से क्लियर। ठीक है, ये जो है ना, ये जो है आपका, ये मैं अम्ल क्षार जब पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें आपको जब संकर लवण पढ़ाऊंगा तो वहां पर और अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा कि संकर आयन होता क्या है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये पूरे सबको मिलाकर अपना आयन, फॉस्फोरस का अलग होगा और ऑक्सीजन का अलग आयन होता है, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, अलग ही अपने आयन बना लेते हैं, इसलिए इसको संकर ऋणायन कहते हैं। ठीक है, बस कैलागन विधि आपकी जो है वो इतनी ही रहती है, वो इतनी ही रहेगी, इसमें और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें फिर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं मृदु जल और कठोर जल में अंतर क्या है। ये आपसे 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि मृदु जल क्या होता है और कठोर जल क्या होता है, इसमें अंतर बताओ। देखो मैं जैसे लिखा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि मैं इस हिसाब से आपको नोट्स दे रहा हूँ ताकि आपको याद जल्दी हो। क्या है? याद जल्दी हो। लेकिन आप जब लिखोगे तो यहाँ पर भी पूरा भरोगे। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है मृदु जल में कि यह साबुन के साथ शीघ्र झाग देता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 अक्षर लिख दिए, झाग देर में, झाग देर में। तो अब आपको वहां पर बनाकर लिखना है। क्या बनाकर लिखना है? कि यह साबुन के साथ अधिक देर में झाग देता है, वहां पर बनाकर लिखना है। लेकिन यहां पर आपको याद करने में समय कम लगे और 2 शब्द रहेंगे, जल्दी याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिखा। ये स्मार्ट वर्क है, बाकी कॉपियों में लिखा होता है, आराम से आप रट्टाफिकेशन मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अलग अलग तरीके हैं कि कम से कम शब्दों जो आपके पास होते हैं आपको याद भी जल्दी होते हैं। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे शब्द हैं उसमें तो आपको माइंड में कहेगा यार याद नहीं होंगे, 2 शब्द रहेंगे कहेगा यार तुरंत याद कर लेंगे, इसकी क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये झाग देर में देते हैं। क्या? यह साबुन के साथ शीघ्र झाग देते हैं मृदु जल, कठोर जल झाग देर में देते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, कपड़ा धोने में क्या होता है? कपड़े धोने में साबुन का खर्च कम लगता है। भैया कपड़ा धोने में साबुन का खर्च कम लगेगा मृदु जल में। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर साबुन झाग तुरंत देगा। जब अधिक झाग देगा तो कपड़े अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे ना, जब झाग आता है। लेकिन जब यहाँ पर कठोर जल में क्या होगा? झाग कम आएगा तो तुम कस के साबुन लगाते रहोगे और साबुन आपका घिस जाएगा, जल्दी से जल्दी आपका साबुन जो है घिस जाएगा। इसलिए कठोर जल में साबुन का खर्च अधिक आएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा साबुन खर्च हो जाएंगी, यहाँ पर साबुन का खर्च कम होगा। इसलिए ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवणों का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवणों का अभाव होता है, इसमें नहीं पाए जाते हैं मृदु जल में। और जो कठोर जल होता है इसमें पाए जाते हैं। इसमें कठोर जल में ये घुले होते हैं। ये भी पॉइंट आपको रखना है, किसमें होते हैं? तो ये कठोर जल में पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट वगैरह। लेकिन मृदु जल में ये सब नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। जो हमारा मृदु जल होता है यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन जो हमारा कठोर जल होता है यह पानी जो होता है अपेक्षाकृत मृदु जल से योग्य होता है, यानी पीने योग्य होता है। ठीक है, यह पीने योग्य होता है। हमारा कठोर जल जो है वो पीने योग्य होता है, मृदु जल पीने योग्य नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, नहीं भूलना है भाई, नहीं भूलना है। ओके, आगे बात समझ में? चलो
हाँ जी, विवेक सिंह जी, आपको शायद पता नहीं है, जो सिल्वर बटन प्ले होता है वो 1 लाख पर आता है। 1 लाख जब सब्सक्राइबर होते हैं तब आता है। तो 1 लाख भैया अभी तो हमें नहीं लगता हो पाएंगे 4-5 साल। अब कहाँ भी नहीं जा सकता, अगर आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा, आप लोगों की दुआएं रहीं, बहुत जल्द भी हो सकती हैं। ठीक है, कि आप जो भी आपका फ़ोन दिखे उसमें आप सब्सक्राइब करवा दें। ठीक है, बाकी हमें तो नहीं अभी उम्मीद है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, क्योंकि हार्डवर्क अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में यूट्यूब पर इतनी जल्दी ग्रोथ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और भी ऐसे सेक्टर में जहाँ पर बच्चों की कमी ऑलरेडी हो। ठीक है, अब यहाँ मैं तो अभी छोटा भी हूँ चैनल, ठीक है, जिनका अच्छा खासा चैनल है भी, साथ ही साथ उनका स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब कुछ मतलब एक अच्छे उससे हैं, फिर भी उनके व्यूज़ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि भाई बच्चे भी कम हैं, दूसरी चीज़ बच्चों का पढ़ाना किसको समझ में आता है भी हो सकता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर में ऐसा होता है। ठीक है, बट हमें भी मोटिवेशन लेता रहना है और अपना काम करते रहना है, सब चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ एम के जी, अब आप पूछ रहे हैं मृदु जल सर क्या होता है, तो भैया ये जो मैंने बताया ना यहाँ पर, ये सब क्या है, ये हमारा मृदु जल ही है। ये पूरी डिफिनीशन है, शायद आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, जो मैं इससे पहले लेक्चर लिया हूँ इसका, वो शायद आपने नहीं देखा है, और उसमें मैंने सब कुछ बताया है, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी। चलो ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इस बार आप लोग सपोर्ट जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उनको जरूर वीडियो से ऐड करें। और इस बार अभी यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी वैसे फिर यूट्यूब पर कुछ वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करें, जो बच्चे सहयोग बैच में हैं उन्हीं लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं कैसे आप लोगों का बेहतर दे सकते हैं। अपना 100% आपको देने के लिए अभी आप लोगों के लिए है, कि कैसे आप लोगों को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जितना मुझसे ये याद रखना कि 200 रुपये जैसे आपके लिए है ना, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप ठग गए हैं या आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। हाँ अरुण राठौर जी बताएं। अच्छा, हिंदी व्याकरण संदर्भ करा दो। भैया अरुण राठौर जी, मैंने कल बताया था कि आप जाइए टीचमेंट एप्लीकेशन पर, मैंने जो नोटिस बोर्ड है उसमें एक प्लेलिस्ट ऐड की है, उसमें मैंने लिखा है समान हिंदी ज्ञान सिंधु। ठीक है, उस पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगी, आराम से आप संदर्भ व्याख्या देखिए आराम से। ठीक है, वहां से आप कवर करिए पूरा, मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, आप टीचमेंट पर जाकर देखिए, आपको कोई व्याख्या की दिक्कत नहीं होगी, सारी व्याख्याएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। हर एक चैप्टर की व्याख्या आपको उसमें मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर की आराम से व्याख्या चैप्टर की कर लीजिए। उसके बाद जो थ्योरी जो MCQs वगैरह होते हैं उसके लिए, जो व्याकरण वगैरह है उसके लिए हम जो आपको PDF भी देंगे, करवाएंगे, और बाकी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें आप कवर करिए वहाँ से, व्याख्या वगैरह अच्छी तरीके से कवर करिए, संदर्भ वगैरह। रजनीश जी, हाँ राजेश सिंह जी, आपका जो नाइट्रोजन चक्र है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपके प्लेलिस्ट में वीडियो भी ऐड हो चुकी है और उसका PDF भी ऐड है, नाइट्रोजन चक्र। अब हम आगे उर्वरक पढ़ाएंगे, उर्वरक। ठीक है, क्योंकि उर्वरक से क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आप 4 नाइट्रोजनी उर्वरक के नाम बताओ, उसके रासायनिक सूत्र बताओ, उसका महत्व क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट जो है चैप्टर में। चलो, और हाँ यही होगा। ठीक है राजेश जी, बिल्कुल नाइट्रोजन का उपयोग वगैरह सब करवाएंगे, वो उसमें हम करवा लेंगे। ठीक है, उर्वरक वाला जो चैप्टर कराएंगे ना, उर्वरक आपको में चैप्टर नहीं है, लेकिन हम उसको हम लोग अलग करके हम उर्वरक को छाट के कराएंगे, कि आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास, ये 3 आपके मैं करवाऊंगा बेहतर तरीके से, ताकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है इनका महत्व क्या है। ठीक है, इसीलिए चलो, बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो आपको तो कल बताना। ठीक है, कल आप लोगों का क्लास होगा सुबह 9 बजे, तो वहीं पर आपसे बात करेंगे। और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करें, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको जरूर चैनल के बारे में बताएं, जो भी आपके जानने वाले फर्स्ट ईयर के बच्चे हों। हाँ राजेश जी, जिस दिन से हम ऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कार्बनिक रसायन बता देंगे आपको, जिस दिन से हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक रसायन बता देंगे आपको। ठीक है,
हम पहले अकार्बनिक ख़त्म करने के बाद पूरी आपको छोड़ देंगे 2-3 दिन के लिए। हम कुछ जो पुराने सब्जेक्ट बाकी बाकी हैं, जैसे कि पशुपालन कवर कर लेंगे पूरी, बाकी जैसे एक दो और जिससे जिसमें हमें लेक्चर लेना है उसे कवर कर लेंगे। फिर सिर्फ और सिर्फ हम केमिस्ट्री को छोड़ेंगे, कार्बनिक को दिसंबर में आराम से धीरे धीरे उसे कवर करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक क्लास आपके सहयोग बैच की वो हम छोड़ेंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि वो केमिस्ट्री ज़्यादा देर तक चलेगी, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट हम पहले कवर करेंगे। नहीं बिल्कुल डरे ना, आप अगर डरोगे तो हम भी डरेंगे ना यार, तो आप लोग तो बिल्कुल ना डरो यार। हाँ 9 बजे वाली क्लास आज होगी, ठीक है। 9 बजे वाली क्लास आज होगी, आज जो है 9 बजे वाली क्लास होगी, आज होगी 9 बजे वाली क्लास, ठीक है। मैं टाइम शेड्यूल कर दे रहा हूँ, आपकी होगी, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच सभी का।